गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छा हुआ सुन के जो आप लोग अच्छे हैं। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और पढ़ाई को साथ ही कंटिन्यू से लेके चलिए। पिछले वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताया था और फुल्ली बेसिक से बताया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो मेरे जाइए यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए, अभी मैथ क्लासेस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो ये आपको वीडियो समझ में नहीं आने वाला है, वो आप देख लीजिएगा तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए, अभी मैथ क्लासेस मारिए यूट्यूब पे जाइए, खोलिए और देखिए प्लेलिस्ट में जाके आपका चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है। तो बिना वक्त गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने 13 तक करवा दिया था, आज 14 से करवाना है। कुछ टाइप बचा हुआ है, बेसिक मैंने क्लियर करवा दिया है फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक और बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को, ए बी सी किसी अकेले अकेले कार्य को 32, 48 और 64 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। तो देखिए ए बी सी है, ये ए हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। कितना कितना मान दिया हुआ है? 32, 48 और 64। 32, 48, 64 यही ना दिया हुआ है। इन दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा, इन तीनों का तो कितना होगा, निकालिए 32, 48, 64 का। कितना से लगाइएगा? 16 से डायरेक्ट लगा दीजिए, 2 बार में, 3 बार में और ये 4 बार में। अब लगेगा जी, लगेगा बिल्कुल। 2 से लगाइए, 1, 3, 2। अब नहीं लगने वाला है, अब इसको करेंगे क्या, तो गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को 16 से आप गुना कीजिएगा तो मेरा 192 आएगा। कितना आएगा? 192। 16 दूना 32 हासिल 3, 16 दूना 32 3, 16 21, 16 दूना 32 के 2 और 16 21, 16 3 19। तो कितना आ जाएगा मेरा? 192 आ जाएगा। 192 आएगा तो इससे काटिएगा तो आपका कितना बार में जाएगा? 32 से इसको काटिए तो 6 बार में जा रहा है। 6 दूनी 12, 3 तिहाई, हाँ 6 3 18 19, 6 बार में जा रहा है। इससे आप काटिएगा तो 8 चौक 32, 4 बार में, इससे आपका जाएगा 3 बार में। तो कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए अब, तीनों ने तो साथ में कार्य मिलकर प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ दिया। 4 दिन बाद ए छोड़ दिया है तो ए का हम घटा लेंगे, तो एक दिन में वो 6 कार्य करता है, तो 4 दिन में 24 कार्य करेगा। 4 दिन में 24 कार्य करेगा ना जी। फिर कह रहा है उसके 2 दिन बाद बी छोड़ दिया, तो 4 दिन तो बी के साथ ही किया, 4 दिन छोड़ के चला गया, उसके अगले दिन 2 दिन बाद, तो 4 दिन पहले वाला 2 दिन ये, तो 6 दिन। तो इसकी कार्य क्षमता क्या है? एक दिन में यह 4 काम करता है, तो 6 दिन में 24 काम करेगा। तो इसको हम घटाएंगे, तो 192 में से हम घटाएंगे अगर 48, तो मेरा कितना निकल के आएगा? 144 निकल के आएगा। अब कह रहा है ए और बी दोनों तो चला गया, शेष काम कौन करेगा? तो सी करेगा। सी की कार्य क्षमता क्या है? तो 3 है, तो इसको हम 3 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 और कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 2 इधर जाएगा तो 8 तिरी 24। कितना दिन? 48 दिन लगेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पढ़िए। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। कार्य समाप्त तो वे दोनों क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 2 दिन बाद ए छोड़ दिया। कार्य तो मिलकर प्रारंभ किया और 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया, तो ए छोड़ दिया। तो शेष कार्य कौन करेगा, तो बी करेगा। तो निकालिए इसका। ए का मान दिया हुआ है 10, बी का मान दिया हुआ है 15। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये 3 के स्पीड से काम करेगा, ये 2 के स्पीड से। इन दोनों का योग ना होता है जी। तो यहाँ बोल रहा है जो 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, 2 दिन बाद, तो 2 दिन काम किया तो 6 काम कर दिया होगा, तो बच कितना गया, 24 कार्य। अब करेगा कौन, तो बी है, तो बी ही ना करेगा। तो 1 दिन में बी करता है 2 कार्य, तो 24 कार्य करने में उसको कितना दिन लगेगा, 12 दिन। कुछ है ही नहीं। टाइप 1 आप लोग समझ चुके हैं, तो टाइप 2 समझने में आपको दिकदारी नहीं होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो यहाँ समझिएगा, ये दूसरा अथी हो गया, टाइप दूसरा है। यहाँ बच्चा अधिकतर एग्जाम में फंस जाते हैं, डायरेक्ट तुक्का मार के चले आते हैं। देखिए कैसे बनेगा इसे। ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिनों में। ए प्लस बी 20 दिन में करता है। बी प्लस सी 15 दिनों में। बी प्लस सी 15 दिनों में करेगा और सी प्लस ए कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में। हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 कैसे आएगा, से आप लोगों को तो पता ही है। 20, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, 2 से लगाइएगा तो ये 10 बार में जाएगा, ये 15 हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। 3 से लगाइएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 5 से लगेगा 2, 1, 2, 2 से लगाइएगा तो 1, 1, 1, तो 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, 60 आया। तो 60 आ गया, तो इससे हम 3 बार में जाएंगे, ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में नहीं 4 बार में जाएगा, सॉरी 4 बार में जाएगा। इससे कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। इन सब का योग ना होता है जी। तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितनों दिनों में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिनों में करेंगे, तो ये टोटल निकल के आया कितना, 4, 3, 7, 5, 12। अब यहाँ बच्चे करेंगे क्या, देखेंगे जी 60 के स्पीड से टोटल 12 कार्य दिया हुआ है, इसका वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो 5 आंसर मार के निकल जाएंगे। लेकिन ये होगा नहीं। करेंगे क्या, डायरेक्ट देखेंगे 60 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो इससे काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 आंसर मारेंगे निकल जाएंगे। लेकिन ये होगा नहीं। होगा क्या, 5 नहीं होगा। देखिए ए प्लस बी है, बी प्लस सी हो जाएगा और सी प्लस ए हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा, 2a आएगा, 2b, 2c आएगा। 2 को हम कॉमन लेते हैं, 2 को हम कॉमन लिए तो a प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा। तो ये 2 इधर जो है 2 कार्य पूछ रहा है, ये 2 निकल के आया। यहाँ तो 2 दिन है, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यहाँ 2 दिन का हो रहा है। तो 1 दिन का हमें निकालना है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, बचेगा 6। तो 6 कार्य 60 की स्पीड से कितना दिन लगेगा, 12 दिन। बच्चे मारते यहाँ क्या,
5 दिन, लेकिन ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 12 दिन में करेगा। एग्जाम में अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, डायरेक्ट देखेंगे 60 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, काटिए निकलिए 5 आ गया आंसर, चलते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर कार्य 36 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर कार्य 36 दिनों में, और बोल रहा है बी और सी मिलके 24 दिनों में। बी और सी मिलके 24 दिनों में करता है, और ए और सी मिलके 18 दिनों में। ये ए बी हो जाएगा, बी सी, और ये सी ए हो जाएगा। दिया हुआ है 36, 24, 18, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो 72। तो काटिए इससे, तो 2 बार में जाएगा, 3 बार में और 4 बार में, यही ना होगा जी। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर तो इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 2 9 आ जाएगा, 9 आएगा ना जी। तो यहाँ क्या कर रहा है? 72 कार्य 9 दिनों में, बाई 2 तो होगा ना जी, 2 से भाग देंगे ना, क्या कि 2 2 है, एक का पूछ रहा है, तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। कितना दिन लगेगा? 16 दिन लगेगा। वहाँ टोटल का निकालते थे, यहाँ अकेले का मान पूछ देगा तो निकालना होगा। देखिए समझिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में, 3 दिनों में करता है। बी और सी 4 दिनों में, सी और ए कितना दिन में करेगा? तो सी और ए मिलके कर रहा है 6 दिन में, 6 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ टोटल पहले निकालेंगे, उसके बाद में एक का मान निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया निकालना होगा, तो 6 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 बार में, 3 बार में, ये 2 बार में, 2 बार में होगा। इन सबको ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है? 4 3 7 2 9, 9/2 होगा। तो देखिए 12 के स्पीड से करना होगा ऐसे, तो 3 बार में ये जाएगा, ये हमारा 4 बार में, अब तो कटने वाला है नहीं, तो कितना हो जाएगा? 8/3। ए प्लस बी प्लस सी का मान आया 8/3। अब निकालिए यहाँ, किसका मान पूछ रहा है? सी का। सी यहाँ लिखते हैं, ए प्लस बी यहाँ लिखते हैं हम, और यहाँ करेंगे क्या? टोटल। ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है? 8। तो ये हमारा 8/3, ए प्लस बी प्लस सी का मान 8/3 आया है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है। ए बी का मान मेरा 3 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 3 वैल्यू रखेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिए, 8 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 24 आएगा। तो 8 से इसमें काटिए, कितना बार में जा रहा है? तो 3 बार में, तो 3 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा आपका? 9 आएगा। इससे आप काटिएगा तो 8 बार में जाएगा। तो यहाँ योग न होता है दोनों का, ये देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो 9 करने के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, तो 24 काम 1 के स्पीड से करेगा, तो सी अकेले कितना कार्य कितनों दिनों में कर देगा? 24 दिनों में कर देगा। चौबीस दिनों में कर देगा।
ए और बी मिलकर 72 दिनों में करते हैं किसी कार्य को। 72 दिनों में ए और बी करते हैं। बी और सी मिलकर करते हैं इसी को 120 दिनों में। 120 दिनों में करते हैं। सी और ए करते हैं 90 दिनों में। 90 दिनों में करते हैं। तो किसका मान पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है ए अकेले इसी कार्य को। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्या होगा? ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 72, 90 और 120 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 360 मेरा आएगा। 360 आएगा तो 72 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। इससे काटेंगे तो 3 बार में, इससे 4 बार में। टोटल हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये सबको जोड़िए। 4 3 7 5 12। 12 के स्पीड से कार्य कर रहा है। तो यहाँ तो 2 का मान दिया हुआ है, हमको तो निकालना है 1 का। तो इसमें हम करेंगे 6 से 2 से भाग देंगे तो हमारा 6 बार में जाएगा। तो 360 बटा 6 होगा तो कितना? 60 होगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 60 मेरा आ गया। आया ना जी? तब इसी को बैठाइए। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ कितना? 60 आया। पूछ रहा है ए का, तो ये ए प्लस बी था, ये आपका बी प्लस सी था, सी प्लस ये है। तो ए हमको छोड़ के जो भी रहेगा, तो एक तो इसमें नहीं है बी प्लस सी में, तो इसको हम वैल्यू यहाँ बी प्लस सी रख देंगे। कितना? तो 120। ए का पूछ रहा है तो हम यहाँ ए लिख देंगे। ए लिख दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। इसका एलसीएम लिए तो कितना आएगा? 120। 120 आएगा। तो ये आपका 2 दिन में करेगा और ये आपका 1 दिन में करेगा। इन दोनों का योग ना यहाँ लिखाता है। तो ये 1 हो गया तो 2 करने के लिए 1 करना होगा, 1 जोड़ना होगा। तो ये एक कार्य को 1 दिन में 1 कार्य करता है, तो 120 कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो 120 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 120 दिन। तो यहाँ बात को समझिए। नोट में आप लोग लिखिएगा, जब 2 व्यक्ति के कार्य करने के अंतर, समय के अंतर में 2 का अंतर हो, जब 2 व्यक्ति के कार्य करने के समय में 2 का अंतर हो और व्यक्ति बारी बारी से कार्य करे, व्यक्ति बारी बारी से कार्य करे, तो 1 में लिखिएगा जब छोटा वाला कार्य शुरू करे तो कुल लगा समय बराबर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा छोटा पूर्णांक छोटा बटा बड़ा। छोटा पूर्णांक छोटा बटा बड़ा। जब छोटा वाला कार्य शुरू करे तो कुल लगा समय बराबर हो जाएगा छोटा पूर्णांक छोटा बटा बड़ा। और जब बड़ा वाला कार्य शुरू करे तो क्या होगा? छोटा प्लस 1। जब बड़ा कार्य शुरू करेगा बड़ा वाला तो क्या होगा? छोटा प्लस 1। इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है
एक कार्य को 4 घंटा में करता है, जबकि बी से 6 घंटा में करता है। यदि ये बारी बारी से 1 घंटा कार्य करे तथा कार्य ए प्रारंभ करे तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अंतर 4 और 6 का देखिए कितना का है, अंतर 2 का है। कार्य छोटा वाला प्रारंभ कर रहा है तो क्या बोले थे, छोटा वाला जब भी करेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा पूर्णांक छोटा बटा बड़ा। तो छोटा पूर्णांक छोटा बटा बड़ा तो 4 पूर्णांक 4 बटा 6। इसको काटिएगा तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो आएगा क्या, 4 पूर्णांक 2 बटा 3। 4 पूर्णांक 2 बटा 3 है जी, बिल्कुल ऑप्शन सी में है। 24 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिए आप लोग। एक कार्य को 8 घंटा में करता है और बी उसे 10 घंटा में करता है। यदि वे बारी बारी से 1 घंटा मैंने किया तो 1 घंटा आपने किया, कार्य करे तो बी कार्य प्रारंभ करता है तो कुल समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ बड़ा वाला कार्य समाप्त कर रहा है, चालू कर रहा है, बी कार्य को प्रारंभ कर रहा है। बी क्या कर रहा है, कार्य को प्रारंभ कर रहा है। तो जब बोले थे आप लोगों को नोट में, जब बड़ा वाला कार्य को शुरू करे तो क्या होगा, छोटा प्लस 1, छोटा प्लस 1 होगा। तो छोटा आपका कितना दिया हुआ है, 8 है, अब प्लस 1 तो आपका कितना हो जाएगा, 9 घंटा हो जाएगा। जब अंतर ज़्यादा रहे, वो तो अंतर 2 का था, अब अंतर ज़्यादा रहे तो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। सुनीता और अनीता एक कार्य को 8 घंटा और 12 घंटा में करता है। यहाँ अंतर 4 का हो गया, तो इसको समझिए। सुनीता है और अनीता 8 घंटा और 12 घंटा में करता है जी। यदि वे दोनों 1-1 घंटा छोड़ के कार्य करें, 1 घंटा सुनीता किया तो 1 घंटा अनीता, कार्य शुरू हुआ है 8 बजे, कार्य प्रारंभ हुआ है 8 बजे, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आएगा, 8 और 12 का 24 होगा। तो ये 3 बार में, ये 2 बार में। तो 1 घंटा अनीता कर रहा है तो 1 घंटा सुनीता कर रहा है। तो देखिए 5 कार्य मेरा हो जाएगा 2 घंटा में, होगा ना जी। 1 घंटा 3 के स्पीड से 1 घंटा काम की अनीता, तो 3 काम हो गया 1 घंटा में। 2 के स्पीड से काम की सुनीता की 3 के स्पीड से, अनीता की 2 के स्पीड से, तो 5 कार्य 2 घंटा में हो जाएगा। तो हमको 24 के नज़दीक जाना है। किसके नज़दीक जाना है, 24 के। टोटल कार्य 24 ना दिया हुआ है, तो 24 कार्य पूरा होगा तभी ना बनेगा। तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो 25 कार्य हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें 4 से गुना करते हैं इधर, तो हमको 4 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना किए तो ये 20 कार्य मेरा हो जाएगा कितना, 20 कार्य हो जाएगा मेरा 8 घंटा। 8 घंटा में हो जाएगा 20 कार्य। कार्य शुरू किया है सुनीता, तो 3 काम 1 घंटा में करती है, तो 1 घंटा में करती है, तो हो कितना गया, 23 कार्य मेरा हो गया। 23 कार्य मेरा हो गया 9 घंटा में। अब भी बचा कितना, 1 घंटा, 1 कार्य बचा हुआ है। करना है अनीता को, अनीता करती है 1 घंटा में 2 कार्य। तो हम मान लेते हैं 1 कार्य 1 घंटा में 2 कार्य करती है, तो हाफ घंटा ले लेते हैं, आधा घंटा में वो 1 कार्य करेगी जी, बिल्कुल करेगी। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो 24 कार्य मेरा हो जाएगा। 24 कार्य मेरा हो जाएगा 9.5 घंटा। 9.5 घंटा में हो जाएगा। कार्य प्रारंभ कितने बजे हुआ है, तो 8 बजे। कार्य प्रारंभ 8 बजे हुआ है, कार्य समाप्त हुआ है 9:30।
इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9-8 17:30। ये आपका रेलवे का टाइम हो गया। ऐसे आप कैलकुलेट अथी करके निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 5:30 शाम हो जाएगा, यानी कि PM। 5:30 है जी, बिल्कुल है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये इतना लॉन्ग किया है, वहाँ सिंपल देगा, जैसे कि आपको यहाँ मान दे दिया, यहाँ 20 कार्य रहता तो इसमें 4 से गुना कर दिए तो 20 कार्य हो गया, यहीं पे आपका आंसर निकल जाएगा। इसी से आधारित और प्रश्न है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा, वो हल्का है। ऐसा क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव नहीं पूछता है एग्जाम में। देखिए, एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, कर रहा है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं। एक दिन ए करता है तो एक दिन बी करता है। तो इसको आप कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये आपका 3 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो मेरा 5 कार्य तो हो गया, 2 दिन में। एक दिन ए किया 3 कार्य, एक दिन बी किया 2 कार्य, तो 5 कार्य मेरा 2 दिन हो गया। तो मुझे 30 के नज़दीक जाना है। किसके? 30 के। तो देखिए, इसमें हम 6 से गुना करेंगे तो 30 कार्य मेरा हो जाएगा। तो इधर भी 6 से गुना कर देंगे तो 30 कार्य मेरा हो जाएगा 12 दिनों में। 30 कार्य कितना दिनों में हो जाएगा? 12 दिनों में। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। सेम क्वेश्चन था क्या? जी हाँ, सेम क्वेश्चन हो गया है टाइप। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक कार्य को 20 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, ठीक है, करा दिए। बी उसी कार्य को 15 दिनों में। तो बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है और सी उसी कार्य को कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12, 15 और 20 का तो 60 आएगा। 60 आएगा तो इससे 3 बार में, इससे 4 बार में, इससे 5 बार में कटेगा। तो कह रहा है आगे पढ़िए, कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर ले यदि एक दिन ए को बी एक दिन उसके साथ रहे और अगले दिन सी। कह रहा है ए के साथ एक दिन बी कार्य करे और एक दिन सी कार्य करे। तो देखिए, एक दिन हम ए और बी को कराएंगे तो 7 कार्य हो जाएगा। 7 कार्य होगा ना जी। और दूसरा दिन करेगा कौन? ए और सी। तो 5 और 3 8। तो ये तो मेरा 2 दिन में हो जाएगा। इतना कार्य हो गया मेरा 2 दिन है ना। हाँ, तो दिन में हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 15 कार्य हो जाएगा। 15 कार्य हो जाएगा मेरा 2 दिन में। जाना है हमको कितना? 60 के नज़दीक। तो इसमें हम 4 से गुना कर सकते हैं। इसमें आप 4 से गुना कीजिए इधर, 4 से गुना कीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा? 60 कार्य हो जाएगा। 8 दिन में। तो यही ना पूछ रहा है कितने दिन में हो जाएगा, तो 8 दिन में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।